केंद्र सरकार इन दिनों आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रही है। 75 सप्ताह तक चलने वाले इस कार्यक्रम के दौरान हम आज़ादी के जननायकों से नई पीढ़ी को परिचित करा रहे हैं। आज़ादी के सफ़र के आज की कड़ी में हम बात कर रहे हैं समाज सुधारक गोविंद गुरु के बारे में। आज की कड़ी में हम चर्चा करेंगे समाज और धर्म सुधारक गोविंद गुरु के योगदान के बारे में। उनका जन्म 20 दिसंबर 1858 को बांसवाड़ा, राजस्थान में हुआ था। उन्हें गोविंद गिरी के रूप में भी जाना जाता है। उन्होंने ब्रिटिश भारत में भील समुदाय को विशिष्ट पहचान दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। गोविंद गुरु ने 1899 और 1900 के भीषण अकाल के दौरान भील समुदाय के कल्याण के लिए काम करना शुरू किया और रियासतों द्वारा उन पर किए जा रहे अत्याचारों को उजागर किया। उन्होंने सामाजिक व्यवस्था का अध्ययन किया और शीघ्र इस बात को समझा कि शराब समाज में प्रचलित समस्याओं के मूल कारणों में से एक है। उन्होंने इस बुराई से लड़ने का फैसला किया और इसके लिए 1908 में भगत संप्रदाय की शुरुआत की। गुरु के शिष्य शराब और मांस से परहेज रखते थे। उन्होंने स्वच्छ पद्धतियों को अपनाने और बंधुआ मजदूरी का विरोध करने सहित कड़े नियमों का पालन किया। गोविंद गिरी ने सुनत, बांसवाड़ा, डूंगरपुर की रियासतों और ब्रिटिश जिले पंचमहल में जनजातीय समुदायों से बड़ी संख्या में अपने शिष्य बनाए। उनके सुधार कई रियासतों को रास नहीं आए क्योंकि शराब की दुकानों से राजस्व कम हो गया और मजदूर मिलना दुर्लभ हो गए। गोविंद गुरु को गिरफ्तार कर लिया गया। उन पर और दबाव बनाने के लिए उनकी पत्नी और बच्चे को भी गिरफ्तार कर लिया गया। अप्रैल 1913 में उन्हें बिना किसी मुकदमे के रिहा कर दिया गया और डूंगरपुर राज्य छोड़ने का आदेश दिया गया। नवंबर 1913 में तत्कालीन ईडर राज्य के शासक द्वारा गोविंद गुरु को पकड़ने के प्रयास के बाद गुरु और उनके अनुयायियों ने मानगढ़ में एक सुरक्षा ठिकाना कायम किया। 17 नवंबर 1913 को रियासतों की सेना ने उन पर हमला किया, जिसमें कई भील मारे गए और गोविंद गिरी और उनके लेफ्टिनेंट धीरजी पुंजा को पकड़ लिया गया। गोविंद गिरी को शुरू में मौत की सजा सुनाई गई थी, लेकिन बाद में उन्हें आजीवन कारावास की सजा दी गई। हालांकि उन्हें 1919 में हैदराबाद की जेल से इस शर्त पर रिहा कर दिया गया था कि वे राजनीतिक गतिविधियों में भाग नहीं लेंगे। कई रियासतों में उनके प्रवेश पर रोक भी लगा दी गई थी। गुरु की मृत्यु 30 अक्टूबर 1931 को गुजरात के वर्तमान पंचमहल जिले के लिंबड़ी के पास काम्बोई में हुई थी। हम भारत के इस महान देशभक्त को नमन करते हैं।